प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम सुलभ भारती कक्षा 8वीं से एक नई पाठ की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने अपने इस वैचारिक निबंध में एक अच्छा सा सवाल हमारे सामने प्रस्तुत किया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून का बढ़ना एक पशुता की निशानी माना गया है। नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं और अपनी पशुता को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है। तो चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि कभी कभार ऐसे प्रश्न पूछ बैठते हैं कि पिताजी जो होते हैं उनका जवाब नहीं दे पाते। यहाँ पर अल्पज्ञ पिता मतलब अल्पज्ञ का अर्थ होता है थोड़े ज्ञान वाला। पिताजी को तो ढेर सारा ज्ञान होता है, पर जब लेखक की छोटी लड़की ने उनसे ये सवाल पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तब पिताजी भी सोच में पड़ गए कि हर तीसरे दिन नाखून कैसे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि निर्लज्ज अपराधी की बातें छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर लेखक का कहना है कि एक कोई निर्लज्ज अपराधी होता है, उसे कितना भी दंड दिया जाए पर आखिर में वो फिर से वही अपराध कर बैठते हैं। यहाँ पर उन्होंने नाखून के बारे में ये कहा है कि जब ये नाखून बढ़ जाते हैं हम उन्हें काट देते हैं मतलब चुपचाप वो अपना दंड स्वीकार करते हैं कटने का, पर उसके बाद वो फिर से जैसे के तैसे बढ़ जाते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। यहाँ पर मनुष्य अगर अपने शरीर की, मन की और वाक मतलब क्या, अपनी वाणी की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वो उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी मनुष्यता की निशानी है। यहाँ पर छात्रों की मनुष्य के जो नाखून बढ़ते हैं, इंसान के जब नाखून बढ़ते हैं, यह उसकी सहजात मतलब सहज वृत्ति होती है। जैसे बाल बढ़ते हैं वैसे नाखून भी बढ़ते हैं, पर यहाँ पर नाखून बढ़ना मतलब इंसान के पशुत्व मतलब पशु जैसा। यहाँ जैसे नाखून बढ़ते हैं वैसे इंसान के अंदर की पशुत्व मतलब पशु जैसी वृत्ति बढ़ने लगती है। और जैसे ही वो नाखूनों को काटता है तो ऐसे वक्त वो मनुष्यता की निशानी बन जाती है, मतलब वो एक इंसान बन जाता है। मतलब मानव के नाखून बढ़ना उसके पशुत्व की निशानी है और नाखून को काटना उसके मानवता की पहचान है, बंधुत्व भाईचारे की निशानी है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। यहाँ पर लेखक के बालिका निर्बोध का मतलब होता है भोली या अबोध। ऐसी छोटी सी बालिका ने मनुष्य से प्रश्न पूछा है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता मतलब पशु जैसी वृत्ति, जानवर जैसी वृत्ति की ओर, या मनुष्यता मतलब इंसान की ओर, या वो शस्त्र या अस्त्र बढ़ाने की ओर जा रहा है
या अस्त्र को कम करने की ओर वो बढ़ रहा है। हमारे नाखून जो बढ़ते हैं वो हमारी पशुता के अवशेष है। अवशेष मतलब बचा हुआ, जो यहाँ पर दिखाता है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। यहाँ पर लेखक भी कह रहे हैं कि हम ये जो अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहे हैं, यह हम अपनी पशुता मतलब पाशवी वृत्ति को दर्शा रहे हैं। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल हैं, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ पर लेखक सोच रहा है कि इंसान पशुता की ओर बढ़ रहा है कि इंसानियत की ओर बढ़ रहा है। पर जहाँ पर अस्त्र शस्त्र बढ़ रहे हैं, मतलब अगर हम लोग बम बना रहे हैं या युद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम पशुता की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देश स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश के नेता या विचारशील जो नागरिक थे, वो भी यही सोच रहे हैं कि यह इंसानियत की ओर कब बढ़े, कब हम इंसानियत की ओर बढ़े और इंसान बने। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेक को बुरा समझता है। मन, वचन एवं शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत मानता है। यहाँ पर देखा जाए तो मानव मनुष्य प्राणी से हर एक बात में श्रेष्ठ है। वो बुद्धिजीवी प्राणी है। उसमें संयम, दूसरों के प्रति सुख दुख जानने की समवेदना मतलब सहानुभूति है। उसमें श्रद्धा, तप, त्याग करने की भावना है। इसलिए मनुष्य झगड़े तंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, मतलब वो झगड़ा या लड़ाई झगड़ा कभी पसंद नहीं करता। गुस्से में आकर चौड़ दौड़ने वाली अविवेकी मतलब मूर्ख आचरण, जिसे वो हमेशा गलत मानता है, बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर के लिए किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। असत्याचरण मतलब झूठा जो व्यवहार है, जो मन से, वचन से या शरीर से किए जाए, उसे वो हमेशा गलत ही मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। यहाँ पर इंसान के नाखून बढ़ना मतलब पशुता की निशानी माना गया है। अगर इंसान के नाखून बढ़ना बंद हो जाएंगे, इसका मतलब इंसान के अंदर की सारी पशुता नष्ट हो जाएगी। प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है कि जिस प्रकार मनुष्य के अंदर का प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि जिस प्रकार मनुष्य की अनावश्यक मतलब जिसका उसे उपयोग ना हो, जो अंग था मतलब उसकी जो पूंछ थी वो झड़ गई, निकल गई, उस प्रकार मनुष्य के अंदर की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, मतलब चली जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। यहाँ पर मनुष्य के नाखून बढ़ना मतलब पशुता की निशानी माना गया है। उस प्रकार मरणास्त्रों मतलब घातक हथियार, बम या बंदूक वगैरह जो होती है, इसका प्रयोग वो अगर बंद कर दे तो शायद मनुष्य के अंदर की पशुता भी नष्ट हो जाएगी। तो ये पशुत्व का द्योतक है। द्योतक मतलब प्रतीक है पशु होने का। अपने आप को संयत रखना, संयत मतलब कैसे, संयमित रखना,
दूसरों के मनोभाव का आदर करना यह मनुष्य का स्वधर्म है, अपना खुद का मानवता धर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। यानी कि बच्चे जो अभ्यास ज्ञान प्राप्त करते हैं, तप मतलब जो साधना करने के बाद उन्हें जो ज्ञान मिलता है, तो ये मनुष्य की महिमा, महिमा मतलब महत्व को, मानवता को सूचित करती हैं, बताती हैं। मनुष्य की चरित्रार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। यहाँ पर चरित्रार्थता मतलब सार्थकता, या आप कह सकते हैं कि इंसान का जो कैरेक्टर होता है वो प्रेम में, मैत्री में, त्याग करने में और सबके बारे में मंगल मतलब कल्याणकारी भावना सोचने में होता है। वो किसी का निशेष, निशेष मतलब यहाँ पर आएगा कि सब कुछ समाप्त हो जाना, तो ये इंसान कभी नहीं चाहता। वो हमेशा सभी के साथ प्रेम से, मैत्रीपूर्ण भाव से रहता है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। यहाँ पर मनुष्य की जो अंध सहजात वृत्ति मतलब जो एक अंधविश्वास होता है कि मेरे नाखून बढ़ने से मुझे सफलता प्राप्त होगी, तो ये उसकी एक वृत्ति मतलब स्वभाव का परिणाम है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरित्रार्थता की ओर ले जाती है। पर उन नाखूनों को काट देना ही स्वनिर्धारित मतलब स्वयं निश्चित किया हुआ, खुद निश्चित किया हुआ जो आत्मबंधन मतलब स्वयं पर बंधन होना, उसकी ओर ये भाव ले जाता है। मतलब जब नाखून वो काटना सोचता है तब चरित्रार्थता मतलब सार्थकता उसके अंदर ये आ जाती है और वो खुद ही एक अपना निश्चित भाव तैयार करता है, बढ़ने नहीं देगा। यहाँ पर नाखून बढ़ना मतलब मनुष्य की पशुता की निशानी माना गया है, पर यहाँ पर नाखून बढ़ना चाहे तो भी इंसान उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मतलब वो अपने अंदर की अच्छाई, अपने अंदर की मानवता, ह्यूमैनिटी को बता रहा है। मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मतलब नाखून बढ़ना चाहे, उसके अंदर की पशु वृत्ति बढ़ना चाहे तो भी इंसान उन्हें बढ़ने नहीं देगा। वो सबके साथ मानवता से, प्रेम से, भाईचारे से रहना चाहेगा। यहाँ पर बच्चों आज हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका सविस्तर वाचन किया, स्पष्टीकरण मैंने किया। मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। पर देखिए छात्रों, पाठ का वाचन करना उतना ही ज़रूरी है। पाठ में आए कठिन शब्दार्थ मैंने आपको दिए गए हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और सूचना के अनुसार कृतियाँ जो आपको दी गई है पाठ्य पुस्तक में वो भी आपके नोटबुक में लिख लेनी है। धन्यवाद।